तुम्हारा डायरेक्टर का एक तुम्हें यहाँ पे देना पड़ेगा भैया, अनकॉम्प्रोमाइजिंग इंसान है, कॉम्प्रोमाइज नहीं करता वो, विच इज अ वेरी लॉडेबल थिंग एटलीस्ट टू माय व्यू कि आज के टाइम पे एक इंसान है जिसका विजन है, अब तुम उससे विजन से डिसएग्री करते हो, और मैं भी करता हूँ लार्जली, क्योंकि मुझे कबीर सिंह मेरे को एकदम ही पकलंड मूवी लगी थी, ये भी एकदम ही चूतिया मूवी लगी जहां तक। लेकिन डायरेक्टर की बात है, आई एडमायर हिम फॉर बीइंग ऑथेंटिक टू हिज आर्ट। उसका है, उसको दिखाना है भयंकर की आंख, वो अगला कह रहा है कि भाई मैं नहीं हटूंगा पीछे। इस टाइम पे ये चीज़ बहुत ही लॉडेबल है और ये इंपॉर्टेंट भी है, ये इंपॉर्टेंट है। इवन दो तुम उसकी आर्ट से डिसएग्री करते हो, इवन दो तुम हो सकता है क्लियरली देख सकते हो उसमें होल्स हैं, तुम क्लियरली देख सकते हो यार इसमें प्रॉब्लम है। एंड अच्छी बात क्या है इसकी वजह से, डायलॉग होता है बहुत ही मास स्केल पे इरप्ट, एंड जो हो रहा है इतना बड़ा डायलॉग इरप्ट होता है कि जो पिक्चरों में ऐसा होता है, ये सब दिखाते हैं वो सब दिखाते हैं, अच्छी बात है ना। आर्ट का होल पॉइंट यही है पता है कि भाई समाज को हिला दे, वो घटिया आर्ट को भी एग्जिस्ट करना चाहिए। ये बहुत ही खतरनाक डरावनी थिंकिंग हो जाती है जहां पे लोग पॉइंट टू पॉइंट डिक्टेट करने लग जाते हैं कि इस चीज में ये प्रॉब्लम है, इस चीज में वो प्रॉब्लम, उस चीज में वो प्रॉब्लम। अरे भोसड़ी वाले, अगर सब कुछ राइट हो तो वो आर्ट नहीं होगी, वो प्रोपोगेंडा होता है। हम तुम्हें चाहते हैं तुम ऐसे सोचो, ये बहुत डरावनी चीज है भोसड़ी के। प्रोग्रेसिव मतलब सब कुछ पॉलिटिकली करेक्ट हो, सब कुछ पॉलिटिकली करेक्ट हो, कुछ मतलब तुम लाइंस क्रॉस कर नहीं सकते, तो ऐसे कॉमेडी बचेगी नहीं, कॉमेडी एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती ऐसे सेंस में। म्यूजिक एग्जिस्ट नहीं कर सकता, सिर्फ तुम्हारा छपरी दो कौड़ी का चूतिया तुम्हारे को सहरालने वाला म्यूजिक बस एग्जिस्ट करेगा, जो तुमको बस वो कर रहा है, किसी लेवल पे टीज कर रहा है, तुम्हारी बॉल्स को ऐसे टिकल कर रहा है, बस वही म्यूजिक है। वो म्यूजिक नहीं जो तुम्हारी असली भावनाओं को भैंचो शब्द दे रहा है, तुम्हारी असली भावनाओं को वेंट आउट करने में हेल्प कर रहा है। वो म्यूजिक नहीं जो तुम्हें सोचने में मजबूर कर दे रहा है, वो बचेगा ही नहीं। वो त्रासदी भैंचो, वो केओस चाहिए तुम्हें जिंदगी में। आर्ट का होल पॉइंट होता है कि तुम हर तरफ से, हर पॉइंट ऑफ व्यू को एक भैंचो वो मिले, लंड से लंड, झंड से झंड। आर्ट के डोमेन में जगह है, तुम क्रिटिसाइज करो, और जो डायरेक्टर है उसको क्रिटिसिज्म की गांड फाड़नी चाहिए क्योंकि वो उसकी राइट है। लेकिन क्रिटिसिज्म भी उतना इंपॉर्टेंट है जितना एग्जिस्ट करना, जितना भाई डायरेक्टर की वॉइस एग्जिस्ट है, और जितना डायरेक्टर की राइट है टू मेक जैसी मूवी उसको बनानी है बनाए। असली समाज वो है खूंखार, जहां पे एक्टिव गजब तुम्हारी एक लावा जैसा उगलता है ना, वैसी डिबेट हो, लोग भैंचोद आइडियाज चैलेंज कर पाए और साइको लोग आइडिया जो उनके मन में आ रहा बना पाए, फिर एक डिबेट होती है ना, सही गलत क्या है, सही गलत क्या है, सही गलत तभी पता चलता है जब आप खूब खतरनाक लेवल पे रेसल करते हो आर्ग्यूमेंट्स के साथ, तथ्य के साथ, एलिमेंट्स के साथ, आप अपने पर्सपेक्टिव्स प्रकट करते हो। भाई क्या पिक्चर में मिसोजिनी है? बिल्कुल है भाई, नहीं है क्या? बेमतलब की चूतिया एकदम ही लौड़ा लहसुन पना चल रहा है उस पिक्चर में, बट तुम उसको जस्टिफाई कर सकते हो आर्ट पॉइंट ऑफ व्यू से कि लेट्स से ये कैरेक्टर ही ऐसा है भोसड़ी के। अब क्या दुनिया में तुम ऐसे कैरेक्टर लिख ही नहीं सकते? फिर ये तो बहुत ही चूतिया वाली बात होगी, क्यों नहीं लिख सकते भाई? क्या ऐसे लौड़े लोग एग्जिस्ट नहीं करते? करते हैं, क्यों नहीं करते? क्या ऐसे लौड़े लोगों को फिर लौड़ा एंडिंग मिलनी चाहिए? क्या ये होना चाहिए एंड का पॉइंट? मेरे को लगता है बिल्कुल हाँ भाई, ये यहाँ पे मेरा ओपिनियन आता है कि भाई ऑब्वियसली लौड़ेपने का तुम ये तो नहीं कर सकते ना, लौड़ापना जीत गया फिक्शनल सेंस में। वो चीज तब मजा आती है देखने में जब वो रियलिस्टिक सेंस होता है, यानी कि मैं एक रियल स्टोरी उठा रहा हूं जहां पे एक इंसान पूरी समाज को स्कैम कर दे रहा है, मादरचोद गांड फाड़ दे रहा है, और वो जीत जाता है। तो वो आर्ट का पॉइंट होता है कि कितना तमाचा है जीवन में हरामी बने का, सच्चाई के ऊपर। हरामी बना कैसे सच्चाई को दबा पाता है रियलिटी में, वो हो गया। बट यहां पे रियलिटी का मतलब नहीं, यहां पे कंप्लीट फिक्शनल सेंस पे चल रहा है, तो हम यहां पे काइंड ऑफ एक मॉरल कंपास भी इंक्लूड करते हैं, फिक्शनली चल रही है उसमें। अगर हम हरामी बने को जिता दे रहे हैं तो वो हमें क्या मतलब, क्या तात्पर्य है? क्या सिर्फ एंटरटेनमेंट है उसका मतलब? ये भी हो सकता है कि भाई हम सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए बना रहे हैं, हरामी बना जीत जाता है, क्या उससे लोग सीखेंगे? ये एक अच्छा क्वेश्चन है। तो भाई ध्रुव राठी के जैसे वीडियो है भाई, वो उसकी भी बात है क्योंकि वो बैठ के उस चीज में एक काइंड ऑफ बहुत ही एक्सट्रीम में जाकर तुम पॉइंट कर रहे हो कि भाई इससे ये प्रॉब्लम थी, इससे प्रॉब्लम थी, इससे प्रॉब्लम थी, एंड वो बिल्कुल लेजिट, राइट, जस्टिफाइड है टेक, उसमें कोई बुराई नहीं है। बट यहां पे फिर दूसरी चीज आती है कि कब तक, कैसे, अगर हम यही सिर्फ राइट, एकदम राइट मूवीज ही बनाने लग गए तो क्या तुम्हें वो देखने मजा आएगा भोसड़ी के? अगर वो कोई बाउंड्री ही नहीं क्रॉस कर रही किसी तरह की, अगर तुम्हें सोचने में मजबूरी नहीं कर रही, अगर वो तुम्हारे उन डार्क कॉर्नर्स में नहीं जा रही जहां पे तुम जानते हो समाज में एग्जिस्ट करते हैं लेकिन उनकी हम बात नहीं करेंगे, तो क्या वो भी ये क्या कोई ऐसी क्या उसको तुम आर्ट कहोगे? या बस उसको तुम कहोगे फीकापना मादरचोद? ये तो फीकापना है ना भोसड़ी के, इसमें बात क्या, जूस क्या है, हरामीपना क्या है? वो क्या है जो तुम्हारे आर्ट का पॉइंट है, तुम्हारे अंदर की सबसे नीचता और जो तुम्हारी खूबसूरती, वंडर है, दोनों को कैप्चर करे। तुम्हारी नीचता भी तुम्हारे सामने बाहर निकल आए लेकिन तुम उसको प्राइवेसी में देख रहे हो, इसलिए तुम उसको कंज्यूम कर पाते हो, तुम्हें शर्म आ जाए वो भी अच्छी बात है क्योंकि वो तुम्हारा एक प्राइवेट अफेयर है आर्ट का।
वो पहली चीज है जो कि उसमें पब्लिक फोरम पे तुम्हें बैठ के हमेशा, हमें क्या है हमारे समाज में, हमें हमेशा दिखाना होता है हम तो अच्छे हैं मैं अच्छा हूं। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है समाज की मादरचोद, कि हमको समाज में हम जब भी बैठे हैं हमें प्रोट्रे करना है, हमें एक्टिंग करनी है हर इंसान को, चाहे उसके अंदर नीचता भरी भी हो, मुझे छुपानी है नीचता, क्योंकि सोशल एथिक्स के हिसाब से मैं एक्सेप्टेबल तभी हूं, मुझे एक्सेप्टेंस तभी मिलेगी जब मैं अच्छा हूं, या फिर अच्छे की मैं ड्रामा करूंगा मादरचोद। ड्रामा से मेरा मतलब एक्टिंग। तो क्या चीज है जो हमें एस्केप कराती है इस भोसड़ी की फुल टाइम एक्टिंग से 24/7? आर्ट। तो ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। तो भाई इस पर्सपेक्टिव से सोचो, आपको वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट्स लिखो। भोसड़ी वालों काम करो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, सबसे ज्यादा गजब आर्ट, सबसे खतरनाक स्टोरी जो चल रही है वो तुम्हारी खुद की जिंदगी है, उसमें जितना ज्यादा डालोगे, जितनी आग लगाओगे, उतना ज्यादा आगे बढ़ोगे, उतनी ज्यादा चीथड़े फाड़ोगे मादरचोद, उतनी ज्यादा तुम्हारे को ताकत मिलेगी जो मन चाहे वो करने की। नॉट नेगेटिव शिटी थिंग्स, बट इन टर्म्स ऑफ एक्सप्लोरिंग योरसेल्फ एंड एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड। ताकत आती है जीतने से। जीतो भोसड़ी वालों, और जीतने के जितने टूल्स मिले उठाओ। भोसड़ी की अगर जरूरत नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं भाई, लेकिन न्यूक्लियर मोड 400 रुपए में 3 टेम्पलेट मिल रही है जो तुम्हारी गांड फाड़ देंगी। एक अगर तुम्हें सिंपल गोल तुम्हारी लाइफ में बहुत बड़ा गोल है, तुम उसकी गांड फाड़नी है, उसके लिए एक अलग टेम्पलेट है। अगर तुम्हें आज एवरी सिंगल डे ऑर्गेनाइज होना है, एवरी सिंगल डे मेरा डिसिप्लिन ऑर्गेनाइज होना चाहिए, उसके लिए टेम्पलेट है न्यूक टुडे। लग जाओ बड़ू।